बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन 80 साल के हो गए हैं। इस उम्र में भी वो जितने एक्टिव हैं उतने तो आज के यंगस्टर भी नहीं रह पाते। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की ज़िंदगी के 35 रोचक बातों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं होगा। अमिताभ बच्चन का जन्म यूपी के इलाहाबाद शहर में 11 अक्टूबर 1942 को हुआ था। उनके पिताजी मशहूर कवि श्री हरिवंश राय बच्चन और मां तेजी बच्चन थी। उनके एक छोटे भाई भी हैं, उनका नाम अजिताभ बच्चन है। अमिताभ बच्चन के पिताजी ने उनका नाम पहले इनकलाब रखा था, पर फिर अपने दोस्त के कहने पर उनका नाम अमिताभ रख दिया था। हालांकि बाद में उनके घर वाले उन्हें अमित और उनकी मां उन्हें मुन्ना कहकर पुकारती थी। अमिताभ बच्चन एयरफोर्स में जाना चाहते थे, पर किस्मत ने उन्हें बॉलीवुड का शहंशाह बना दिया। अपने पिता की तरह उन्हें भी लिखने पढ़ने का शौक है। अमिताभ बच्चन की हाइट 6 फीट 2 इंच है, जो बॉलीवुड में किसी भी एक्टर से सबसे ज़्यादा हाइट है। और उनके अंदर एक टैलेंट भी है, वो अपने दोनों हाथों से लिख सकते हैं। जब अमिताभ बच्चन संघर्ष कर रहे थे तब उनके पास घर नहीं था, तो उन्होंने कई रातें मुंबई की मरीन ड्राइव के पास रखी बेंच पर बिताई हैं। वो आज भी उस जगह जाकर काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और वो कई रातें एक्टर महमूद के घर पर भी रुके हैं। महान एक्टर कॉमेडियन महमूद खुद को अमिताभ बच्चन का दूसरा बाप मानते थे। वो अक्सर कहते थे कि अमिताभ के 2 बाप हैं, एक उन्हें पैदा करने वाला और दूसरा उन्हें कमाने सिखाने वाला। अमिताभ के संघर्ष वाले दिनों में महमूद ने उनकी काफ़ी मदद की थी। सदी के महानायक अमिताभ ने कोलकाता की एक शिपिंग कंपनी में भी काम किया है। आज जिस दमदार आवाज़ के सभी दीवाने हैं, कभी इसी आवाज़ की वजह से ऑल इंडिया रेडियो ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। जब वो कोलकाता से मुंबई आए थे तब उनके हाथ में अपनी मां की सहेली इंदिरा गांधी का लिखा हुआ एक सिफारशी खत भी था। अमिताभ को अपना पहला ब्रेक उसी खत की बदौलत ही मिला था। साथ हिंदुस्तानी उनकी पहली और इकलौती ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी। इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। 1969 में अमिताभ बच्चन ने फिल्म साथ हिंदुस्तानी से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी, लेकिन अमिताभ की पहली ही फिल्म सुपर फ्लॉप साबित हुई थी। 11 मई 1973 को उनकी पहली सुपरहिट फिल्म जंजीर रिलीज हुई थी, लेकिन इस फिल्म से पहले अमिताभ बच्चन की 12 फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी। इन सब के बावजूद अमिताभ बच्चन ने कभी हार नहीं मानी। अमिताभ बच्चन से पहले फिल्म जंजीर कई बॉलीवुड एक्टर्स को ऑफर हुई थी, लेकिन सभी ने इसमें काम करने से मना कर दिया था, क्योंकि कोई भी रोमांटिक हीरो की इमेज को छोड़कर एंग्री यंग मैन नहीं बनना चाहता था। बाद में अमिताभ ने फिल्म में इंस्पेक्टर विजय खन्ना का रोल प्ले किया और फिल्म सुपरहिट साबित हुई, और इस फिल्म के बाद उन्हें एंग्री यंग मैन का खिताब मिल गया था। फिल्म आनंद में उनके साथ लीड एक्टर के तौर पर राजेश खन्ना भी थे। इस फिल्म से अमिताभ बच्चन को काफ़ी शोहरत हासिल हुई थी, लेकिन फिल्म जंजीर के सुपरहिट होने के बाद अमिताभ के पास फिल्म मेकर्स की लाइन लग गई थी। अमिताभ बच्चन का फेवरेट फिल्मी नाम विजय है। उनकी 20 से ज़्यादा फिल्मों में उनका नाम विजय ही था। एक इंटरव्यू में राइटर जावेद अख्तर से पूछा गया था अमिताभ बच्चन का नाम ज़्यादातर फिल्मों में विजय ही क्यों होता है, तब उन्होंने कहा था अमिताभ सभी फिल्मों में विजय होते हैं, शायद इसीलिए उनका नाम विजय होता है। अब तक अमिताभ बच्चन 200 से ज़्यादा फिल्में कर चुके हैं। इनमें से 12 फिल्मों में वो डबल रोल में नज़र आए थे, तो वहीं महान फिल्म में उन्होंने ट्रिपल रोल किया था। अमिताभ बच्चन के फैंस उन्हें प्यार से बिग बी, शहंशाह और महानायक जैसे नामों से बुलाते हैं। फिल्मों में अपने किरदार के चलते उन्हें एंग्री यंग मैन नाम से भी जाना जाता है। दुनिया के बेशुमार प्यार और उनकी काबिलियत को देखकर उन्हें सदी का महानायक भी कहा जाता है। अमिताभ बच्चन ने 1973 में जया बहादुरी से शादी की थी, जिसके बाद वो जया बच्चन बन गई थी। अमिताभ अपने दोनों बच्चों अभिषेक बच्चन और श्वेता नंदा से काफ़ी प्यार करते हैं। अमिताभ बच्चन को एक्टिंग के साथ गाने का भी शौक है। उन्होंने सिलसिला फिल्म का गाना रंग बरसे भीगे चुनर वाली उन्होंने ही गाया था, और इस गाने को उनके पिता श्री हरिवंश राय बच्चन ने लिखा था। इसके अलावा उन्होंने अपनी सुपरहिट फिल्म बागबान में होरी खेले रघुबीरा और लावारिस फिल्म में मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है जैसे गानों को उन्होंने ही गाया था। अमिताभ बच्चन की मां तेजी बच्चन इंदिरा गांधी की काफ़ी अच्छी दोस्त थी,
तो वहीं अमिताभ और राजीव गांधी भी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। राजीव गांधी के कहने पर 1984 में अमिताभ ने राजनीति में कदम रखा था। उन्होंने इलाहाबाद की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उन्होंने भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले नेता हेमवती नंदन को हरा दिया था। राजनीति में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी उन्हें राजनीति रास नहीं आई और 3 साल बाद ही उन्होंने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि अभी उनकी पत्नी जया बच्चन राजनीति से जुड़ी हुई है। राजनीति छोड़ने के बाद फिर से 1988 में फिल्मी जगत में वापसी कर ली। अमिताभ ने फिल्म शहंशाह से बॉलीवुड में फिर से धमाकेदार वापसी की। उनकी ये फिल्म उस समय काफ़ी हिट रही थी और इस फिल्म का डायलॉग रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं नाम है शहंशाह काफ़ी पॉपुलर हुआ था। फिल्म कूली की शूटिंग के दौरान अमिताभ को गंभीर चोट लगी थी। फिल्म में विलन का किरदार निभा रहे पुनीत इसार के मुक्के के कारण। तभी अमिताभ को मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में एडमिट करवाया गया। एक बार को तो अमिताभ की इतनी हालत खराब हो गई थी कि डॉक्टरों ने उनके घर वालों से यहाँ तक कह दिया था कि अमिताभ से आप आखिरी बार मिल लें। अमिताभ के अच्छे स्वास्थ्य की कामना पूरे देश ने की थी। उनके करोड़ों चाहने वाले विशेष पूजा पाठ करवाते थे। वहीं उनकी पत्नी जया हर रोज हॉस्पिटल से सिद्धि विनायक मंदिर रोज पैदल जाती थी, जो कि 6 किलोमीटर दूरी पर था। करोड़ों लोगों की दुआएं और जया बच्चन की प्यार की वजह से अमिताभ फिर से ठीक हो गए। अमिताभ बच्चन अपनी पत्नी जया बच्चन से काफ़ी डरते हैं। दरअसल फिल्म कूली के दौरान हुए हादसे का दर्द वो अभी तक झेल रहे हैं। ऐसे में जब भी वो बाहर शूटिंग पर जाते हैं तो जया उन्हें सख्त हिदायत देकर रवाना करती हैं। जब भी अमिताभ को किसी डेंजरस सीन को शूट करना होता है तो वो फिल्म के यूनिट के सदस्यों से पहले ही कह देते हैं कि कोई भी उस सीन के बारे में जया को ना बताए। अमिताभ बच्चन ने ऋषि कपूर के साथ कई फिल्में की हैं। किसी में वो उनके भाई तो किसी में उनके दोस्त बने हैं, पर एक फिल्म ऐसी थी जिसमें वो ऋषि कपूर के फादर बने थे और वो फिल्म थी 10 नॉट आउट। अमिताभ बच्चन लोगों की तारीफ करना बाखूबी जानते हैं। जब भी उन्हें किसी एक्टर या एक्ट्रेस का काम बहुत अच्छा लगता है तो वो उन्हें चिट्ठी लिखकर विश करते हैं। परवीन बाबी ने अमिताभ बच्चन पर खुद को जान से मारने का आरोप लगाया था और केस भी कर दिया था, पर वो उस समय खतरनाक दिमागी बीमारी से पीड़ित थी। इस वजह से कोर्ट ने अमिताभ पर लगाए इस आरोप को खारिज कर दिया था। अमिताभ बच्चन 1982 से हर संडे को अपनी चहेती ऑडियंस से मुलाकात करते आ रहे हैं। वो खुद शहर में हो या ना हो, उनके बंगले के बाहर भारी तादाद में उनके फैंस मौजूद रहते हैं। अमिताभ बच्चन पहले ऐसे एशियन थे जिनका बैक स्टैचू लंदन के तुषाद म्यूजियम में लगाया गया था। एक दौर ऐसा भी आया था जब अमिताभ बच्चन कर्ज में डूब गए थे, तभी उन्हें कौन बनेगा करोड़पति होस्ट करने का ऑफर दिया गया था। इसके बाद उनके दिन संवरने लगे और उन्होंने अपने सभी कर्जों को चुका दिया और आज भी वो कौन बनेगा करोड़पति को होस्ट कर रहे हैं। महानायक अमिताभ बच्चन को फिल्मों में उनके शानदार अभिनय और फिल्मी जगत में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए कई बड़े राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। उन्हें 1984 में पद्मश्री, 2001 में पद्म भूषण और साल 2015 में पद्म विभूषण समेत कई फिल्म फेयर अवार्ड्स मिल चुके हैं। अमिताभ बच्चन अब 80 साल के हो गए हैं और आज भी वो फिल्मों में काम कर रहे हैं और उनकी फिल्मों को आज भी दर्शक बड़ी चाह से देखते हैं। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का जीवन हर किसी के लिए प्रेरणादायक है। जिस तरह उन्होंने काफ़ी संघर्ष और असफलताओं के बाद सफलता के इस मुकाम को हासिल किया है, वो वाकई काबिले तारीफ है। हर किसी को उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। दोस्तों, आपको अमिताभ बच्चन जी की कौन सी फिल्म या उनके डायलॉग और गाने पसंद हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और ऐसी ही मज़ेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।